अहिंसा का ये अर्थ नहीं है कि नॉन वायलेंस। ये इंग्लिश में जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसका अर्थ मतलब डाइल्यूट हो जाता है, बदल जाता है। युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, जब वो बाणों के शैया पे लेटे हैं तो वो राजधर्म सीखने के लिए जाते हैं उनके पास, और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि धर्म क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ। कर्म में क्या कुछ शामिल करती हैं आप? केवल वचन होना चाहिए या कर्म में हमारा व्यवहार भी होता है? कर्म में हमारा जहाँ कार्यस्थल पर काम करते हैं वो भी होता है, हमारा कर्तव्य। कर्म में क्या कुछ शामिल है? हर कुछ है। सोच से शुरू होता है कि अगर सोच ठीक हो तब सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि जैसे हम सोचते हैं ना वैसे हम करते हैं, वैसे हम बन जाते और हैं। वैसे हम बन जाते हैं। अगर सोच ठीक हो ना तब बाकी सब इजी हो जाता है। पर पहले सोच को ठीक, हमें ऐसे सोच, इसीलिए पूरा ये जो है ना भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को कि मन को वश में रखो। हम मन को वश में नहीं रखते हैं, तो मन को, और अर्जुन क्या कहते हैं कि आप कह रहे हैं मन को वश में रखो। मन को वश में रखना बहुत ही मुश्किल है। मतलब वायु को वश में रखना ज़्यादा आसान है ये मन को वश में रखना। तो श्री कृष्ण कहते हैं हाँ ठीक कह रहे हो, मुश्किल है पर असंभव नहीं है। और कैसे कर सकते हैं? धीरे धीरे, अभ्यास से और वैराग्य से। तो थोड़ा वैराग्य मन में लाओ, थोड़ा सा, मतलब छोड़ के मत जाना कि सन्यासी बन के, ये नहीं, कि अपना ही लाइफ में थोड़ा सा डिटैच्ड होना, कि ये नहीं कि बस ये चाहिए मुझे, ये इसके बिना मैं नहीं रह सकता हूँ, ऐसे नहीं कि ये है मेरा चॉइस है, मुझे कॉफ़ी पसंद है या चाय पसंद है तो ठीक है, अगर नहीं है तो भी ठीक है। ऐसे मन को वश में रखना है। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, जहाँ से हमने अपनी बातचीत की शुरुआत की थी। ये आंतरिक खुशी, आंतरिक आनंद क्या है और कैसे पाया जा सकता है? ये आंतरिक आनंद जो है ये बहुत 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 स्पेशल है, क्योंकि आप सोचिए अगर अंदर से खुशी है तो बाहर से कोई आपको दुख नहीं देगा, नहीं दे सकता है। अगर जैसे मान अपमान ये सब का कोई मतलब असर नहीं होता है महात्मा को, तो बेसिकली जो श्री कृष्ण कहते हैं महात्मा बनना है सबको प्लीज महात्मा बनो स्पिरिचुअलाइज्ड डेली लाइफ कैसे संभव है? अध्यात्म दैनिक जीवन में कैसे आ सकता है? आप उसका कौन सा मार्ग सुझाती हैं? तो हर चीज़ जो हम करते हैं ना, उपासना के जैसे करो। जो भी काम करो मतलब सच्चे दिल से वो काम करो। अगर आप टीचर हैं स्कूल में तो बच्चों को अगर पढ़ाते हो तो बस उपासना के जैसे। अगर आप सिक्योरिटी चेकिंग कर रहे हो तो वो भी उपासना के साथ। अगर आप डॉक्टर हैं, पेशेंट्स को देख रहे हैं, उनको भी उपासना के साथ। तो बेसिकली ये जो है ना, तो हम सारा दिन हम पूजा कर रहे हैं। नहीं तो क्या करते हैं हम सुबह में करते हैं बस कुछ मिनटों के लिए, या मंदिर जाते हैं कभी कभी, और बाकी लाइफ में कोई ये नहीं है। तो श्री कृष्ण जो कहते हैं कि हर एक्शन में, हर कर्म में वो लाओ, वो पूजा भाव अपने लाइफ में। पावर ऑफ फोकस से आपका आशय क्या है? तो फोकस ऐसी चीज़ है जो आजकल एक्चुअली बहुत मुश्किल है। हम बस आप जो कर रहे हो, मुश्किल तो देखो सारी चीजें हैं। नहीं, पर आप ये स्पेशली क्योंकि हम जो टीवी देखते हैं ना, बस ये चैनल वो चैनल, हाँ, हम यूट्यूब देखते हैं, तो क्या करते हैं हम आजकल? शॉर्ट्स क्यों चलते हैं इतना? क्योंकि हमारा अटेंशन नहीं है, फोकस नहीं है हमारा। बस जो 1 मिनट में जो हम फोकस करते हैं उतना ही हम कर सकते हैं। अगर लंबा हो जाता है तो लोग उसको चेंज कर देते हैं। और फोकस से क्या होता है? सक्सेस होता है। अर्जुन क्यों अर्जुन बने?
क्योंकि उनका फोकस था। उन्हें मछली की आंख दिख रही थी, पूरी हाँ, मछली वो नहीं। भी, और इसलिए उन्होंने वो कर पाए क्योंकि उनमें वो था कि एक चीज़ अगर उनके ध्यान में आ जाए तो और कुछ नहीं देखते थे, बस उसी के मतलब दृढ़ता। अहिंसा की आपने बात की है, प्रैक्टिस अहिंसा, जिसको जो बाद में बाद के दिनों में मतलब हमारे ज्ञात इतिहास में गांधी उसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं, जिन्होंने अहिंसा को व्यवहारिक स्तर पर लाने की बात कही लगातार। लेकिन हमारा आज का समाज और युवा पीढ़ी वह अहिंसा को कमजोरी के रूप में देखती है। आपने यहाँ पर बल दे के कहा है कि अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में उपयोग बहुत आवश्यक है। गांधी का भी यह मानना था कि मन, वचन और कर्म तीनों से अहिंसा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है, हमारे मन में भी ये विचार नहीं आना चाहिए कि हम किसी के प्रति हिंसा कर रहे हैं। वो भी एक तरह की मानसिक हिंसा भी एक हिंसा है, वाचिक हिंसा है, शारीरिक तो है ही है। आप श्रीमद् भगवद गीता के आधार पर इस बात को कह रही हैं। एक तरफ विनाशाय च दुष्कृताम है, एक तरफ धर्म की स्थापना के लिए युद्ध है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि अहिंसा का व्यवहारिक जीवन में उपयोग आवश्यक है। दोनों बातें एक सामान्य मनुष्य जो रोज रोज की दिनचर्या में व्यस्त है, वह इसका अपने जीवन में उपयोग कैसे कर सकता है? तो अहिंसा का ये अर्थ नहीं है कि नॉन वायलेंस। ये इंग्लिश में जो हम ट्रांसलेट करते हैं ना, तो इसका अर्थ मतलब डाइल्यूट हो जाता है, बदल जाता है। क्योंकि अगर हम नॉन वायलेंस, इंग्लिश का नॉन वायलेंस का मतलब है पैसिफिज्म, मतलब कुछ मत करो, किसी को हानि मत पहुंचाओ, जो भी हो, कोई भी परिस्थिति में। पर ये इसका अर्थ नहीं है अहिंसा। अहिंसा का अर्थ है कि जितना कम से कम हिंसा करो। खाने में सोचिए, अगर हमारे शास्त्रों में वैसे मीट खाने का कोई प्रतिबंध नहीं है, पर मीट खाना हिंसा है। अगर हम जी सकते हैं बिना कोई किसी को दुख दे के, अगर हम किसी प्राणी को, अगर हम बिना दुख दे के अगर हम खा सकते हैं, जी सकते हैं, तो हम क्यों दें? पर अगर हम रहते हैं, सोचिए अगर हम वो आर्कटिक सर्कल में हम रहते हैं जहाँ पे कुछ वहाँ कोई खेती नहीं है वहाँ, तो वो मच्छी और ये सब खाना पड़ता है, क्योंकि और वो हिंसा तब नहीं है। तो अहिंसा का अर्थ है कि जितना हम कर सकते हैं, जितना कम से कम हिंसा कर सकते हैं, उतना करो। कोई भी पर ये भी नहीं है कि हम अधर्म को सहें। अगर कोई अधर्म कर रहा है, उसको नष्ट करना भी फिर अहिंसा ही है, वो हिंसा नहीं है। अधर्म को नष्ट करना हिंसा नहीं है। और अधर्म और धर्म पर बात करने का अधिकार उसे है जो यह जानता हो कि धर्म क्या है। यह हर व्यक्ति के लिए नहीं है कि आपने इसको मूल वाक्य की तरह से रखा और जो धर्म है नहीं उसको धर्म के आधार पर आपने हिंसा करनी शुरू कर दी। इस पे मैं एक बात बोलूँगी कि युधिष्ठिर पूछते हैं भीष्म पितामह से, जब वो बाणों के शैया पे लेटे हैं तो वो राजधर्म सीखने के लिए जाते हैं उनके पास, और यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आप मुझे बताइए कि धर्म क्या है। तो भीष्म पितामह कहते हैं कि मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि धर्म ऐसी चीज़ है जिसका कोई निर्धारित नियम नहीं है कि मैं बता सकता हूँ कि ये धर्म है और ये धर्म नहीं है। परिस्थिति के अनुसार ये बदलता है। जैसे हम अगर बोलते हैं कि सच बोलना धर्म है, पर कई परिस्थिति ऐसे हैं जहाँ पे सच बोलना एक्चुअली अधर्म है। और ये एग्जाम्पल श्री कृष्ण देते हैं अर्जुन को। कहते हैं कि ये एक साधु था कौशिक, ये एक कहानी है महाभारत में। कहते हैं वो नदी के तट पे बैठा था, वो बैठ के बस अपना ये अध्ययन कर रहा था, जो भी कर रहा था, और वहाँ से एक व्यक्ति भाग के आता है, उसके पीछे 3 डाकू,
और ये बेचारा आदमी जाके छिप जाता है पेड़ के पीछे। और ये डाकू आते हैं और इस कौशिक साधु से पूछते हैं कि किसी को देखा यहाँ? तो वो सोचता है कि मैं तो झूठ नहीं बोल सकता हूँ। कहता हाँ वो वहाँ पे है। पर ये तब सच जो उसने बोला ये अधर्म हो गया, उसको झूठ बोलना चाहिए था। इस परिस्थिति में सच अधर्म बन जाता है और झूठ धर्म बन जाता है।